तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेस्ले मैजिक एंड मसल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे यूट्यूब ने एक स्ट्राइक मार के बोल दिया है, अगर मैं इस महीने से पहले 10 के सब्सक्राइबर नहीं करता हूँ तो वो मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पूरी जनता दिखाई जाती है जो लगातार यही सोच रही थी, क्या मैक्स ने कारपासियो को एक टेनिस टेबल बना बना के मार दिया। इधर कारपासियो जो था उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने आप से पूछ रहा था, क्या क्या ये यही दर्द होता है? क्या दर्द इतना ज़्यादा खतरनाक होता है? हमेशा मैंने दूसरों को दर्द दिया हमेशा, लेकिन मुझे आज क्यों दर्द मिल रहा है? और उसने मुझे ये दर्द दूसरे के लिए दिया, ऐसा क्यों? मैं उससे बिल्कुल नहीं जीत सकता था। हमारे बीच का अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। इधर हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो दो बंदों से लड़ रहा था। मार्गरेट उन दो बंदों से बोलता है, मुझे लगता नहीं तुम लोग मेरे को मैच भी कर पाओगे, मैं तुम लोगों को आराम से हरा दूंगा। और अपना मार्गरेट आराम से उन दो बंदों को हराकर उनके क्रिस्टल्स को तोड़ देता है। इस तरीके से कारपासियो की टीम मैच से बाहर हो जाती है। इधर हमें सभी कंटेस्टेंट दिखाए जाते हैं जो इस राउंड को पार कर चुके थे। मैक्स, फिन और अपने डॉट मिलकर मजे कर रहे थे, लेकिन डॉट को तभी याद आता है उसने इस राउंड में तो कुछ किया ही नहीं। तभी मार्गरेट मैक्स के पीछे जा रहा था। वॉहलबर्ग बोल रहे थे, मैक्स, अब तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, चलो दिखा दो अपनी ताकत। मार्गरेट बोल रहा था, आम के पकने का समय आ चुका है। मार्गरेट मैक्स से बोलता है, मैक्स, मुझे तो बस अगले राउंड का इंतजार है। तभी मैक्स की मसल उसे वार्न करती है कि ये आम अपोनेंट नहीं होने वाला है। फिन बोलता है, क्या हुआ मैक्स? मैक्स फिन को यही बात बताता है कि उसकी मसल्स उसे वार्न कर रही है। इधर हमें कैल्डो दिखाया जाता है जो मिस्टर वॉहलबर्ग से बोल रहा था, मिस्टर वॉहलबर्ग, आपको भी पता है पिछले साल रे नेम्स इसलिए जीत पाया था क्योंकि मार्गरेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस साल तो मार्गरेट भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मशरूम हेड उसे हरा पाएगा, क्योंकि उनके पावर का डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद मिस्टर वॉहलबर्ग बोलते हैं, शायद तुम सही कह रहे हो। तभी कैल्डो मिस्टर वॉहलबर्ग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको जिसके ऊपर भरोसा है मैंने उसके बारे में ऐसा बोला। मिस्टर वॉहलबर्ग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी हक है अपना ओपिनियन रखने का। इधर हमें मार्गरेट दिखाया जाता है। मार्गरेट से एक कैंडिडेट बोल रहा था, ओ लॉर्ड मार्गरेट, अगर आप चाहें तो मैं उस मशरूम हेड को मार सकता हूँ। मार्गरेट उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने का? मेरा हक कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जिसके बाद मार्गरेट के पीछे ऑटर आ जाता है। मार्गरेट ऑटर से बोलता है, मैं तुमसे भी बोल रहा था ऑटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के पे हमला करने की? मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। ऑटर बोलता है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, बस मेरे काम को ढंग से करना, मैं शांत रहूँगा। वो कैंडिडेट पड़े पड़े सोच रहा था कि मार्गरेट कितना ज़्यादा बैड है। वो एक डिवाइन विजनरी से बिना किसी डर के बात कर रहा है। इधर हमें मैच दिखाया जाता है जो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि हमारे हाथ क्यों होते हैं, हमारे पैर क्यों होते हैं। और डॉट जो था वो गाना बजाया जा रहा था और एक कोने में लेमन भी यही सब कर रही थी और सोच रही थी, क्या मैं मैक्स के जीवन की दुविधा हूँ, क्या मैं उसके ऊपर बोझ हूँ। फिन बोल रहा था मनी मन, ये लोग आपस में क्या बकैती कर रहे हैं, इनकी तो बात कोई सुन भी नहीं रहा। इधर डॉट जो रहता है वो लेमन से बोलता है, मुझसे प्यार कर लो। लेमन बोलती है, नहीं करूँगी, और डॉट दुखी होकर रोने लगता है। जिसके बाद मैक्स अपना प्रोटीन शेक पीने लगता है क्योंकि उसका प्रोटीन पीने का समय हो चुका था। तभी फिन बोलता है मैक्स से, मैक्स तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पास अपना कैल्डो आ जाता है जो बोलता है, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, एकदम रूल का पक्का। किसी को कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। जिसके बाद कैल्डो मैक्स से बोलता है, चलो मैक्स
एक गेम खेलते हैं। मैस केल्डो से बोलता है, नहीं मुझे आराम करना है। केल्डो बोलता है, मैं तो मैजिक एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ, मतलब अगर तुम डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्ज़ाम को पास कर लेते हो फिर भी तुम्हें मेरे से चेकअप कराना होगा, और अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम डिवाइन विजनरी नहीं बन पाओगे। तो सोच लो मैस, तुम्हारी मर्जी क्या है। मैस बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर खेलूँगा। केल्डो बोलता है, चलो ठीक है, फिर एक प्राइज़ भी रख देते हैं, अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री में पास कर दूंगा। मैस बोलता है, अच्छा तो गेम क्या है। केल्डो बोलता है, बस आसान सा गेम है, अगर तुम देखते हो तुम हार जाओगे। केल्डो अपनी उंगलियां इधर उधर घुमाने लगता है, लेकिन मैस उसकी उंगलियों की तरफ नहीं देखता। मैस इस राउंड को जीत जाता है। जिसके बाद मैस की बारी आ जाती है। मैस अपनी उंगलियों को ऐसे घुमा रहा था जैसे कि गाड़ी का पहिया घूमता है। जिसके बाद केल्डो मैस से बोलता है, चलो रूल्स में थोड़ा चेंज करते हैं, मैं एक सर्कल बना दूंगा, तुम्हें 3 सेकंड तक उस तरफ नहीं देखना है जिधर मेरी उंगली पॉइंट करेगी। बिना सर्कल के बाहर जाए हम 3 राउंड खेलेंगे। पहला राउंड चालू हो जाता है। केल्डो अपनी उंगलियां डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जिसके बाद वो मैस के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि मैस उधर देखे, लेकिन 3 सेकंड हो जाते हैं, मैस उधर नहीं देखता। सेकंड राउंड में भी केल्डो की उंगलियां जिधर पॉइंट कर रही थी मैस उधर नहीं देखता। जिसके बाद केल्डो बोलता है, बहुत ही बढ़िया मैस, लेकिन इस राउंड में मैं अपनी तलवार इस्तेमाल करने वाला हूँ, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। तीसरा राउंड चालू हो जाता है। मैस अपने आप को लगातार रोके जा रहा था। केल्डो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैस लगातार अपने आप को बचाए जा रहा था। मैस उस सर्कल को ही जमीन से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद 1 सेकंड बचा था, मैस अपने आप को रोक लेता है, लेकिन गलती से मैस के सामने एक चिकन का बच्चा आ जाता है और मैस उस डायरेक्शन में देख लेता है जिस डायरेक्शन में केल्डो ने उंगलियां की थी, और इस तरीके से मैस ये राउंड हार जाता है। मैस बोलता है, ओ नो, मैं तो हार गया। केल्डो बोलता है, नहीं, मैं इस वाले चीज़ को नहीं गिनता, चलो इसको हम ड्रॉ मानते हैं। जिसके बाद केल्डो वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में सोच रहा था, ये लड़का इतना भी कमज़ोर नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका अगला अपोनेंट भी कमज़ोर नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल होने वाली है। जिसके बाद तीसरा राउंड चालू हो जाता है। हमें बताया जाता है ये नॉकआउट बैटल होने वाली है। इसके अंदर 2 अपोनेंट्स के बीच में फाइट होगी, जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। जिसके बाद मार्गरेट और मैस की फाइट के लिए अनाउंसमेंट होती है। सभी कंटेस्टेंट सोच रहे थे क्या मैस मार्गरेट को हरा पाएगा। इधर मिस्टर वॉलबर्ग बोल रहे थे, चाहे जो हो जाए मैं मार्गरेट की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, मैस अपनी पूरी ताकत लगा देना, बेस्ट ऑफ लक। राउंड की शुरुआत होने से पहले मार्गरेट मैस से बोलता है, चलो मैस देखते हैं क्या तुम मुझे वो मज़ा दिला पाते हो जिस मज़े की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मैस बोलता है, व्हाट अ फनी जोक। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं मैसल के 2 एपिसोड अभी तक नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगी मैसल की। और दोस्तों जल्दी से वीडियो पे लाइक कर दो, 250 लाइक्स हो जाएंगी तभी अगला वीडियो लाऊंगा। और मेरे सोलो लेवलिंग की वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि पिछली वीडियो 10K व्यूज़ भी नहीं ला पाई, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुआ। तो जाके शेयर कर दो उस वीडियो को, और इस वीडियो को भी शेयर कर देना, और कमेंट कर देना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और वैसे भी अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिलेगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो फाइट में, वो कतई नहीं होने वाला। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमको देखने को मिलने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्गरेट हार जाएगा मैच से, तो आप गलत सोच रहे हो। एक काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं तब के, बाय बाय।